हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का व्लॉग मॉर्निंग में ही है। तो अभी मैं बाहर वॉक करने आ गई थी और काफ़ी धूप निकल गया था क्योंकि आजकल बहुत जल्दी धूप निकल जा रहा है। तो अभी हो रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ और देखिए कितना धूप निकल चुका है अभी। तो मैं उठ के थोड़ा बाहर वॉक करने आ गई। तो इसमें स्पेशली मैं आज बताऊंगी कि शुरू में स्टूडेंट को किस चीज़ की दिक्कत होती है और किस चीज़ में उनको प्रॉब्लम आती है, कैसे वो जब शुरू करते हैं तो उन्हें कैसे कौन से प्रॉब्लम से फेस करना पड़ता है। क्योंकि मैं भी शुरू की थी, मुझे भी ऐसे ऐसे प्रॉब्लम आए थे और मुझे भी ऐसे था कि पीछे से कोई गाइडेंस नहीं था किसी को। तो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट को होता है। तो आज मैं वो सारे प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँगी। थोड़ी बहुत मैं उसमें बताऊँगी कि शुरू में कैसे प्रॉब्लम आते हैं, उनसे कैसे सॉल्व करना चाहिए, उन्हें कैसे उनको फेस करना चाहिए। तो अभी मैं अपने रूम में आ गई हूँ वॉक करके। फिर मैं पानी पी के अपना सिलेबस देख रही हूँ क्योंकि मैंने अपना सिलेबस लिख के मैंने फ्रंट में ही अपने टेबल के पास लगा दी थी। क्योंकि पढ़ने से पहले मैं एक बार सिलेबस डेली ज़रूर देखती हूँ। ये ऐसे पता चल जाता है कि मैं कौन कौन सा एरिया कंप्लीट कर चुकी हूँ और कौन कौन सा अभी बाकी है। तो इससे ये होता है कि हमें आइडिया रहता है कि हमने कौन सा पढ़ चुका है और कौन सा आगे हमको पढ़ना है, किस पे हमें हम प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए मैंने अपना सिलेबस अलग अलग लिख ली हूँ। और यूपीपीसीएस के भी लिख के मैं साइड में लगा ली हूँ और बीपीएससी का भी लगाई हूँ, ताकि वो रहता है ना कि पता चल जाता है कि कौन कौन सा एरिया तीनों में आ रहा है और कौन कौन सा है जिसे एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो मैं सबसे पहले सब सिलेबस देख के फिर बैठती हूँ मैं अपने चेयर पे, ताकि ऐसे रहता है कि हमें आइडिया हो जाता है कि हम कौन कौन सा कंप्लीट कर लिए हैं। तो सितंबर में तो मेरा GS3 ही चल रहा है अभी, तो जिसमें साइंस टेक मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अभी मैं मॉर्निंग में PYQ देखूँगी और दैन रिवीजन करूँगी, क्योंकि मॉर्निंग में मैं यही 2 काम करती हूँ। उसके बाद मैं शावर वगैरह लेके फिर मैं आंसर राइटिंग और फिर जो आगे का रहता है वो मैं करूँगी। मॉर्निंग में स्पेशली मैं PYQ एंड रिवीजन ही करती हूँ, क्योंकि मॉर्निंग में ये दोनों सही रहता है। मैं थोड़ा बहुत और सिलेबस को देख लेती हूँ। तो रही बात कि शुरू में किस चीज़ का दिक्कत होता है स्टूडेंट को। तो शुरू में ये होता है ना कि हमें आइडिया नहीं रहता कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें तो क्या करें, होगा या नहीं होगा। बहुत सारे डाउट आते हैं स्टूडेंट के। और जो रहते हैं जो अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हैं और जो अभी ग्रेजुएशन के साथ शुरू करना चाहते हैं, तो उनके लिए भी बहुत सारे शुरू में वो होता है ना कि हमें कोई गाइडेंस नहीं देता है, हमें कोई बता नहीं पाता है कि हम कहाँ से शुरू करें, कैसे करें। तो ये सारी चीज़ें रहती है ना जो हमारे दिमाग में बहुत प्रॉब्लम करती है और बहुत चलती है। हमें अगर सही गाइडेंस मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं, बट वही रहता है कि हमें मिल नहीं पाता। तो आज मैं बताऊंगी, मुझे भी बहुत सारे प्रॉब्लम आई थी क्योंकि शुरू में मुझे कुछ आइडिया ही नहीं था कि इसको करते कैसे हैं, क्या करते हैं, क्या पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम आई थी। तो अगर आप ग्रेजुएशन के साथ कर रहे हैं या फिर ग्रेजुएशन कंप्लीट करके आप शुरू करना चाहते हैं, तो मैं सबसे पहले आपको यही बताऊंगी कि आपको सबसे ज़्यादा ना पहले शुरू अगर आप कर रहे हैं तो NCERT से ही करें, क्योंकि NCERT हमें ना बेस कंप्लीट कर देती है। बेस हमें बहुत मजबूत हो जाता है अगर हम NCERT सही से पढ़ें तो। और उसके बाद हम स्टैंडर्ड बुक के बारे में देखें, स्टैंडर्ड बुक पढ़ें, फिर हमें सब अच्छे से समझ में आ जाता है, क्योंकि हमारे बेसिक जो होता है ना वो NCERT से ही कंप्लीट हो जाता है। और रही बात सिलेबस की, तो आप लोग सिलेबस ले लें, क्योंकि शुरू में ना सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ऐसे हमें पता चल जाता है कि कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट है जो PT में आते हैं, कौन कौन से मेंस में आते हैं। तो उससे हमें अच्छा आइडिया मिल जाता है। उसको सबसे अच्छा आइडिया है कि आप फ्रंट पे जहाँ पे आप पढ़ते हैं ना वहाँ पे टेबल के पास लगा लें, ताकि आप डेली एक बार सिलेबस को ज़रूर देखें। तो इससे हमें कुछ दिन में वहाँ पे पता चल जाता है कि हमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कौन कौन से PT के लिए पढ़ना है, कौन कौन से मेंस के लिए पढ़ना है। तो आप लोग सिलेबस कहाँ से रहे, ये भी बहुत सारे डाउट रहते हैं कि सिलेबस कहाँ से ले, सिलेबस मिलता ही नहीं। तो आप गूगल पे जाके सर्च करेंगे UPSC सिलेबस तो खुद ही आ जाएंगे, या फिर कोई कोचिंग का करके आप निकालेंगे तो कोचिंग से भी मिल जाएगा, या फिर आपके मार्केट में भी मिल सकता है। आप लोग जाकर बोलेंगे कि UPSC का सिलेबस चाहिए तो वहाँ पे भी मिल सकता है। तो आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, आप कहीं पे भी सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। UPSC सिलेबस करके आप निकालेंगे तो आपको मिल जाएगा। फिर आप उसको जाके प्रिंट आउट निकलवा के फिर आप लगा सकते हैं टेबल पे, या फिर लिख के भी डाल सकते हैं। तो मैं अपना लिख के ही लगाई हूँ, क्योंकि उससे आइडिया हमें ये भी होता है ना कि हम लिखते हैं तो थोड़ा दिमाग में चला जाता है और अपने हाथों का लिखा रहता है तो अच्छे से समझ में आता है। तो मैं अपना लिख के लगाई हूँ।
तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप मार्केट से निकलवा सकते हैं या आप खुद से हाथों से भी लिख के लगा सकते हैं। तो सिलेबस की हो गई। और शुरू एनसीईआरटी से ही करें, क्योंकि एनसीईआरटी हमारा बेसिक कंप्लीट करता है। तो इसे सिलेबस और एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई। और पिछले ब्लॉग में बहुत सारे लोगों का कमेंट्स आया था, और वो भी रहता है ना कि बुक देख के फिर डर जाते हैं कि इतने सारे बुक हैं, कैसे पढ़ेंगे, इतने सारे बुक याद कैसे होंगे। ये सब भी डाउट रहते हैं, हमें भी रहता है कि हम भी देखे थे पहले या पढ़े थे कि इतने बड़ा सिलेबस है तो कैसे होगा। तो ये सारे बुक एक साथ नहीं पढ़ने हैं और सारे बुक को याद नहीं करना, रट्टा नहीं मारना। वो सारे स्कूल के टाइम पे होते थे। इसमें ये है कि आपको रट्टा नहीं मारना या याद नहीं करना, आपको समझने पे जोर देना है। आपको समझना है, कोई भी कंसेप्ट समझ ले, समझने के बाद वो खुद ही दिमाग में बैठ जाते हैं, फिर हमें याद करने की ज़रूरत ही नहीं होती है। तो इसमें बेसिकली आपको याद नहीं करना, आपको सिर्फ समझने पे जोर देना है। क्योंकि कोई भी क्वेश्चंस कॉलेज टाइप के या स्कूल टाइप के नहीं आते हैं जो हमें पढ़ ले बुक फिर जा कर दे तो निकल जाए, तो नहीं, ऐसे नहीं आता एग्ज़ाम। इसमें ये होता है कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होगा तभी हम एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। तो इसके लिए हमको समझने पे जोर देना होगा। तो आप एनसीईआरटी पढ़ें और समझने पे, कॉन्सेप्ट क्लियर करें। और एनसीईआरटी और नोट्स कैसे बनाएं, एनसीईआरटी का बनाए या ना बनाए, मैं पिछले ब्लॉग में भी बताई थी और इसमें भी बता देती हूँ। एनसीईआरटी अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार या 2 बार पढ़े तो फिर नोट्स ना बनाएं। बट वही है कि आप 2 बार क्लियर हो जाए पढ़ने में और आपको सारे बात समझ में आ जाए। और साथ में ये करने के बाद आप की PYQ देखें। PYQ फिर कहाँ से लें, तो आप ये भी गूगल पे सर्च करेंगे किसी कोचिंग का नाम लेके, या फिर गूगल पे सर्च करेंगे कि किस ईयर 25, 26 या 22, 23 ऐसे करके ईयर लिख के, और आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको PYQ मिल जाएंगे। तो आप वहाँ से PYQ निकाल के आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ से कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो इससे आइडिया हो जाता है, फिर हम उस टाइप के उस पर फोकस करके हम नोट्स बना सकते हैं। तो आप ये छोटी छोटी चीज़ें करके स्टार्ट कर सकते हैं। और अभी भी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, मैं आपको वो भी क्लियर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि शुरू में बहुत सारे डाउट आते हैं, सबको आते हैं, सबके साथ होता है और सबको डर लगता है कि और कुछ दिन पढ़ते हैं, कुछ दिन के बाद ये लगता है पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो सबके साथ होते हैं और इससे डरना नहीं है। अगर सोचे हैं कुछ करने का तो करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए और हिम्मत रखना चाहिए, डिमोटिवेट नहीं होने का। जो होगा देखा जाएगा। और अभी भी आपका कोई डाउट हो इससे जो शुरू में डाउट आते हैं वो उससे कोई रिलेटेड आपका डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। तो अभी मैं अपना कर रही हूँ रिवीज़न, क्योंकि मैं अपने रूम में PYQ कर ली थी और वही मैं पिछले ब्लॉग में बताई थी। जब बैठे बैठे थक जाए या फिर नींद आने लगे, या वो होता है ना कि बैठे बैठे एक जगह अजीब सा फील होता है, तो थोड़ा सा मैं वॉक करके पढ़ लेती हूँ। इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और फिर से पढ़ने के लिए मोटिवेट आ जाता है अंदर से कि हाँ माइंड फ्रेश हो जाता है फिर तो इसलिए मैं थोड़ा वॉक करके भी पढ़ती हूँ। तो अभी मैं अपना रिवीज़न कर रही हूँ। सो अभी भी आपका कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे।